नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम बेबाक में रोजाना हम बेबाकी के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों की और आपको हम बताएंगे कि देश की राजधानी की सांसें क्यों उखड़ने लगी हैं। वहीं आपको हम बताएंगे कि कोरोना महामारी पर क्यों हो रही है सियासत। साथ ही आपको हम बताएंगे कि कोरोना वायरस से बचने के लिए आप क्या उपाय अपना सकते हैं। वहीं कुछ और भी मुद्दों पर बात करेंगे, बेबाक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम बेबाक। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने यह साबित कर दिया है कि कोरोना की नई लहर खतरनाक होती जा रही है और इसका अंदाजा कोरोना के नए आंकड़ों से लगाया जा सकता है, जो पिछले 24 घंटों में 2,95,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। चीन में पनपे कोविड-19 वायरस ने दुनिया के तमाम देशों में तबाही का मंजर पैदा कर दिया है। महामारी के प्रकोप से मौत का तांडव हो या आर्थिक मार, पूरी दुनिया इसे करीब 1 साल से झेल रही है। जहां धीरे धीरे कोरोना की मार से उबरने लगे थे, लॉकडाउन से अनलॉक की तरफ बढ़ने लगे थे, वहीं देश में कोरोना वायरस एक बार फिर से अपने पांव पसारने लगा है, जिसके चलते कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी गई हैं। वहीं देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है और नई लहर सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। हर दिन बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से अस्पतालों में बेड्स की कमी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो साल 2020 से भी बुरा मंजर दिखने लगा है। बात करें पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों की, तो 2,70,000 से ज्यादा का आंकड़ा पार हो चुका है। कोरोना वायरस के मामले उस दौरान बढ़ रहे हैं जब देश में महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है और जनवरी से शुरू हुए इस अभियान को लगभग 3 महीने हो चुके हैं, जिसके तहत 13.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग भी चुकी है। वहीं सरकार भी मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की लगातार अपील कर रही है। कई राज्यों ने तो नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसी सख्तियों के साथ फिर से शादी समारोह और धार्मिक आयोजन समेत सभाओं पर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, तो वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी लिमिट निर्धारित कर दी है। कोरोना वायरस संक्रमण की नई लहर अब विकराल हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,95,041 नए केस आए, जबकि बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,023 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं देश में कोरोना का हाल जाने तो देश में कुल कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोगों की संख्या 1,56,16,130 तक जा पहुंची है, जबकि देश में कुल एक्टिव मामलों की बात करें तो यह आंकड़ा 21,57,538 तक पहुंच गया है। कोरोना वायरस की चपेट में आने से अभी तक देश में कुल 1,82,553 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं कुल 1,32,76,039 लोग रिकवर हो चुके हैं। वहीं बात करें देश में अभी तक कुल वैक्सीनेशन की, तो अभी तक 13,01,19,310 डोज दी जा चुकी हैं। आंकड़ों को देखें तो जाहिर होता है कि कोरोना फिर से गंभीर समस्या बनता जा रहा है। जहां पहले जिन राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी दर्ज की गई थी, वहां अब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है, जहां बीते दिन रिकॉर्ड कोरोना के केस तेजी से बढ़े। महाराष्ट्र के अलावा अब राजधानी दिल्ली में भी कोरोना ने खेल बिगाड़ना शुरू कर दिया है। वहीं आपको बताते हैं कि कोरोना के मामले बढ़ने की वजह आखिर है क्या। केस बढ़ रहे हैं लेकिन टेस्ट उतने नहीं हो रहे, प्रभावी तौर पर आइसोलेशन नहीं हो पा रहा, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कमी, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं होना। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे बचने का एक ही तरीका है कि कोरोना बचाव नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वहीं कोरोना वायरस के मामलों में जिस तरह से रोजाना इजाफा हो रहा है, उससे देश की राजधानी दिल्ली में हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली में बेड और आईसीयू के साथ साथ ऑक्सीजन की भारी कमी हो चुकी है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने पूरे देश को घुटनों पर ला दिया है और एक बार फिर से राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसीलिए एहतियातन कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसी कड़ी पाबंदियों को लगा दिया गया, क्योंकि कोरोना की नई लहर लगातार अपना कहर बरपा रही है और जिस तरह से कोरोना वायरस ने करोड़ों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है,
वो बेहद गंभीर हो चला है। वहीं कोरोना वायरस का नया वेरिएंट अब लोगों की सांसें भी छीनने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त कोरोना महामारी के तूफान से लड़ रही है। दिल्ली में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ केस दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में इस वक्त इससे भी बड़ा संकट ऑक्सीजन का मंडरा रहा है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, जिसके चलते मरीजों की जान पर बन आई है। वहीं दिल्ली के कई अस्पतालों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां ऑक्सीजन की किल्लत का सामना मरीजों को करना पड़ा है। दिल्ली में दोनों प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में इस समय कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसे में ये बताना जरूरी है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कितनी कमी है, किस अस्पताल में कितनी ऑक्सीजन बची है। आचार्य भिक्षु अस्पताल 9 घंटे, अंबेडकर नगर अस्पताल 24 घंटे, बुराड़ी अस्पताल 10 घंटे, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल 24 घंटे, डॉक्टर साहब अंबेडकर अस्पताल 10 घंटे, गुरु तेग बहादुर अस्पताल 9 घंटे, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल 12 घंटे, राजीव गांधी अस्पताल 11 घंटे, संजय गांधी अस्पताल 3 घंटे। वहीं दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों की हालत भी कुछ खास नहीं है, वहां भी ऑक्सीजन की भारी कमी है। बत्रा अस्पताल तुगलकाबाद 9 घंटे, बीएल कपूर अस्पताल पूसा रोड 48 घंटे, होली फैमिली अस्पताल ओखला 9 घंटे, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल 14 घंटे, महाराजा अग्रसेन अस्पताल 24 घंटे, मैक्स अस्पताल पटपड़गंज 20 घंटे, श्री बालाजी एक्शन अस्पताल 36 घंटे, सेंट स्टीफन अस्पताल 15 घंटे, मैक्स अस्पताल शालीमार बाग 9 घंटे, गंगाराम अस्पताल 24 घंटे। वहीं दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए सप्लाई भी की गई है, लेकिन अभी भी कई अस्पताल ऑक्सीजन की सप्लाई के इंतजार में हैं। जिन अस्पतालों को इमरजेंसी में ऑक्सीजन मिला है, उनका भी कहना है कि अभी तक के लिए राहत है, लेकिन अभी भी डिमांड इससे कहीं ज्यादा है। एक तरफ दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की किल्लत है, तो दूसरी तरफ हर दिन कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ रही है, जिससे दिल्ली का हेल्थ सिस्टम तनाव में आ गया है। और इस बात को खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कबूल कर चुके हैं। वहीं अगर दिल्ली के हालात लगातार ऐसे ही बने रहे तो लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। दिल्ली एनसीआर के बड़े बड़े अस्पतालों में जहां ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और ऑक्सीजन के लिए लोग कई हजारों खर्चने को भी तैयार हैं, कुछ वक्त फ्री में ऑक्सीजन की सेवा भी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत की है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली में सबसे ज्यादा किल्लत जिसकी देखने को मिल रही है वह है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को लेकर तमाम लोग अपने अपने तरीके से ऑक्सीजन पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम सवाब समाज फाउंडेशन के तमाम लोगों से आपकी बातचीत कराएंगे, क्योंकि एक अच्छी खबर भी इस बीच आपको दिखाने की जरूरत है। ये तमाम जो लोग हैं वो निःशुल्क ऑक्सीजन जरूरतमंद लोगों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इनका जो नारा है वी वर्क फॉर ह्यूमैनिटी। और इस दौरान अगर बात की जाए तो ह्यूमैनिटी ही जो है सबसे ज्यादा काम कहीं ना कहीं जो है देखने को मिले। लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से इस पूरे जो निःशुल्क ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है उसको अंजाम दे रहे हैं। आप बताइए, पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप अच्छा काम जो है कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं देश के लिए। किस तरीके से लोगों का जो रिस्पॉन्स है आपके इस सवाब जो समाज फाउंडेशन है उसको मिल रहा है? सर, मेरा नाम मुजीब है और सर इस टाइम लोगों का रिस्पांस सर बहुत ज़्यादा रिस्पांस आ रहा है सर। इवन सर मैं फ़ोन कॉल और मैसेज का रिप्लाई तक नहीं कर पा रहा सर, इतनी लोगों की डिमांड बढ़ चुकी है। ठीक है, और लोगों से बात करना चाहिए। आप बताइए कि प्रोसीजर क्या रहता है, मरीज आपसे किस तरीके से संपर्क करते हैं, आप कितने लोग हैं टीम में? हमारी जो टीम है वो 10 से 15 लोगों की टीम है और हमने जो है एक अपना पोस्ट जो है किया था, अपने एक पुरानी दिल्ली के बेस के ऊपर शुरू किया था। लेकिन होता क्या है कि लोग जिनको नीडी होती है उनको शेयर कर देते हैं, तो इस तरह से हमारा जो पोस्ट है कई लोगों तक पहुंचा और उससे जो है हमारे पास फ़ोन कॉल बहुत ज़्यादा आने लगे। ठीक है, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो हेल्पलाइन नंबर आप लोगों की तरफ से जारी किया गया, एक बार हमारे तमाम दर्शकों को बताइए, क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं वो आज जो है ऑक्सीजन की नीड कहीं ना कहीं उनको पड़ रही है। तो हेल्पलाइन नंबर बताइए और किस तरीके से और जो है आपसे संपर्क कर सकते हैं। क्या सिलेंडर खुद लाना होगा या फिर सिलेंडर भी आपके द्वारा जो है प्रोवाइड कराए जाते हैं? इन सब छोटी छोटी जानकारियों के बारे में बताइए। जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है वो 8860663193 है। आप इस नंबर पे कॉल करिए, कॉल पिक किया जाएगा आपका, और सिलेंडर हम अपनी साइड से प्रोवाइड करा रहे हैं। जो हमारे पास सिलेंडर अवेलेबल है एट दैट टाइम
तो उसको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर हमारे पे भरा हुआ सिलेंडर अवेलेबल है तो वो यूज़ कर ले, अगर नहीं है तो हम खाली सिलेंडर दे रहे हैं। खुद बंदा जो पेशेंट है वो रिफ़िल करा के यूज़ कर ले, चाहे एक बार रिफ़िल कराए 2 बार, वो पेशेंट पे डिपेंड करता है। कितनी कैपेसिटी है आपके सवाब समाज फाउंडेशन की बात करें तो कितनी कैपेसिटी में आप लोग काम कर रहे हैं? कितने सिलेंडर है? किस तरीके से जो आपूर्ति है उसको पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं? सर हमारे पास इस टाइम एट डेट टाइम 20 से 25 सिलेंडर्स हैं, बट क्या है कि हमने और एनजीओ से कोलैबोरेट कर रखा है। अब जिसको नीड होती है, जैसे हमें नीड है, हम और एनजीओ से बात करके वो हमें सिलेंडर्स प्रोवाइड करवा देते हैं। हमें अगर किसी को और नीड है दूसरी एनजीओ को, हम उन्हें प्रोवाइड करवा देते हैं। ऐसा करके हमने 2-3 एनजीओ से बात कर रखी है, तो वो इसी मतलब पूरा उसी तरह से चलता है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल चेन की तरह जो है काम कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। और विडंबना ये है कि ऑक्सीजन की जो मांग है वो इतनी ज्यादा है कि अब हम आपको यहाँ पर जो ऑक्सीजन के सिलेंडर है वो भी नहीं दिखा पा रहे हैं। तो काम अच्छा किया जा रहा है और ऑक्सीजन इस समय सबसे ज्यादा डिमांड में जो है देखने को मिल रही है। तो ये कुछ लोग हैं अच्छे कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको भी अगर जरूरत हो तो जो हेल्पलाइन नंबर इन लोगों ने बताया उस पर इमरजेंसी हो तभी इन नंबरों पर कॉल कीजिएगा और मदद मांगिएगा, आपकी मदद जरूर होगी। कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। जहां देश भर में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है तो वहीं कोरोना पर सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस ने वैक्सीनेशन को लेकर नोटबंदी करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि यह वैक्सीनेशन नोटबंदी की तरह है, तो बीजेपी ने इस बयान को शर्मनाक बताया है। देश भर में कोरोना की मार हर वर्ग झेल रहा है, जिससे हालात हर दिन गंभीर होते जा रहे हैं। वहीं रोजाना कोरोना के नए मामलों में डरावना उछाल देखा जा रहा है, जिससे देश में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़ती जा रही है और उतना ही संक्रमण फैलता जा रहा है। जबकि कोरोना को मात देने के लिए सरकार ने महाटीकाकरण अभियान चला रखा है, जिसके तहत अभी तक 13 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। वहीं कोरोना महामारी के दौरान सियासत भी जमकर हो रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार की टीकाकरण रणनीति पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार की टीका संबंधी रणनीति नोटबंदी से कम नहीं। आम जन कतारों में लगेंगे, धन, स्वास्थ्य और जान का नुकसान सहेंगे और अंत में सिर्फ कुछ उद्योगपतियों को फायदा होगा। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि देश में चलाई जा रही विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव को राहुल गांधी नोटबंदी बता रहे हैं। उनका ये ट्वीट शर्मनाक है। विश्व की एक इतनी बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव है, उसे आप डिमोनेटाइजेशन कह रहे हैं, उसे आप कह रहे हैं कि लोग इससे बचें। आखिर क्यों? और आप कह रहे हैं कि इससे कुछ प्राइवेट कंपनीज को फायदा होगी। राहुल जी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वही घिसा पिटा रिकॉर्ड चला चला कर आज आपको देश ने रिजेक्ट कर दिया। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कोरोना की दूसरी वेव में केंद्र सरकार का फेलियर बताते हुए कहा कि देश भर से रिपोर्ट आ रही है कि बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, वेंटिलेटर की कमी है। पहली वेव और दूसरी वेव के बीच हमारे पास तैयारी करने के लिए कई महीने थे, लेकिन फिर भी कोई तैयारी नहीं की गई। हमने ठीक तरह से प्रेपरेशन किया होता, अगर हमने तैयारी की होती तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में हमारे पास कई महीने थे। तो वैक्सीन की कमी किस लिए हो रही है? बैड प्लानिंग। रेमडेसिविर की कमी किस लिए है? बैड प्लानिंग या नो प्लानिंग। ऑक्सीजन की कमी किस लिए? कोई स्ट्रैटेजी नहीं। बेड्स, आपको मालूम था कि ये दोबारा वेव आएगा, तो आप टेम्पररी बेड्स क्यों नहीं बनवाए? आपने अस्पतालों में सुविधा क्यों नहीं बढ़ाई? आपने फोकस क्यों नहीं किया इन चीजों पे? तो ये तो एकदम सरकार का ही फेलियर है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि महामारी के समय में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर गांधी परिवार राजनीति कर रहा है। प्रियंका गांधी ने एक इंटरव्यू में जिस प्रकार से आलोचना की, वो देश देख रहा है, देश उनको जवाब देगा। गांधी परिवार का घमंड इस आपदा के समय देश के सामने झलक रहा है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब राजनीति नहीं होनी चाहिए तब प्रचुर मात्रा में कांग्रेस पार्टी और खास करके
गांधी परिवार राजनीति कर रही है। प्रियंका गांधी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, प्रियंका गांधी ने भी एक इंटरव्यू दिया है, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किए हैं जो कि वो हर दिन करते हैं, और जिस प्रकार से वो आलोचना कर रहे हैं, हमें लगता है देश ये देख रहा है और देश उन्हें जवाब भी देगा। देश में मौजूदा हालात बेहद गंभीर हो चले हैं। जहां कोरोना महामारी का प्रकोप हर दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं सरकार की रणनीति को लेकर राजनीति भी जमकर हो रही है। जबकि संकट की घड़ी में सभी को साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़ने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन काफी खतरनाक है। ये न सिर्फ तेजी से फैल रहा है, बल्कि लोगों को संभलने से पहले ही मौत का शिकार भी बना रहा है। और ऐसी स्थिति में लोगों को जानना चाहिए कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से बचने के लिए क्या क्या उपाय आपको करने चाहिए। कोरोना बदल रहा रूप, नए स्ट्रेन से बड़ी टेंशन, अपनाएं सावधानियां। कोरोना महामारी से इस वक्त पूरा देश परेशान है। इससे बचने के लिए लगातार प्रयास जारी है। कोरोना का ये नया रूप इस बार बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। दूसरी लहर में बच्चों पर संक्रमण का प्रभाव ठीक उसी तरह से हो रहा है जैसे किसी बड़े पर। प्रारंभिक उपाय के तौर पर सामाजिक दूरी रखना, मास्क लगाना और सफाई का विशेष ध्यान रखने के साथ साथ शासन के निर्देशों का पालन करके हम काफी हद तक इस बीमारी से पीछा छुड़ा सकते हैं। बता दें कि कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन काफी खतरनाक है। ये न केवल तेजी से फैल रहा है, बल्कि लोगों को संभलने से पहले ही मौत का शिकार बना रहा है। कई लोग तो 24 घंटे में रिपोर्ट आने से पहले ही अकाल मृत्यु के शिकार हो गए। ऐसी स्थिति में लोगों को जानना चाहिए कि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से बचने के लिए क्या किया जाए। इम्यून सिस्टम को बनाएं मजबूत, पौष्टिक आहार को दिनचर्या में शामिल करें। आहार में खट्टे फल, हरी सब्जी शामिल करें। हर दिन एक बार हल्दी वाले दूध का सेवन करें। गुनगुने पानी पीने की आदत डालें। कम से कम 7-8 घंटे की अच्छी नींद लें। तापमान और श्वसन लक्षणों की जांच नियमित करें। डॉक्टरों की सलाह पर मल्टीविटामिन की गोलियां लें। इस कोरोना काल में रोजाना 2 से 3 बार 5 मिनट तक भाप लेने से कोरोना के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। इसके लिए आप सादे पानी के साथ उसमें विक्स, संतरे और नींबू के छिलके, लहसुन, टी ट्री ऑयल, अदरक, नीम की पत्तियां इत्यादि में से कुछ भी मिलाकर भाप ले सकते हैं, क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल होते हैं जो वायरस को कमजोर करने में मदद करते हैं। कोरोना काल में घर पर ही रहें। अगर आप किसी जरूरी सेवा से जुड़े और घर से बाहर जाना जरूरी है, तो इस स्थिति में सबसे जरूरी है कि घर से बाहर जाते वक्त मास्क और दस्ताने पहनने ना भूलें। मास्क ना हो तो रुमाल को दोहरा करके मास्क बनाया जा सकता है। उसी तरह दस्ताने भी जरूरी हैं। इस तरह जब आप घर से बाहर जाएं, तब जूते दरवाजे के बाहर ही उतारें, क्योंकि जूतों में कोरोना वायरस कई दिनों तक रह सकता है। इसके बाद घर के अंदर आकर बिना कुछ छुए 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। उसके बाद ही मास्क उतारें। फिर कपड़े साबुन के झाग में डालकर सीधे स्नान करें। उसके बाद ही कोई काम करें। कोरोना से बचने के लिए मेडिटेशन, लाइट फिजिकल एक्सरसाइज करें, क्योंकि वर्जिश करने से इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, जो कोरोना वायरस को कमजोर करेगी। रोजाना व्यायाम आपको कोरोना से सुरक्षा देगा। कोरोना संक्रमण सीने में फेफड़ों पर हमला करता है, इसलिए कपालभाति और अनुलोम विलोम नामक 2 आसन प्राणायाम आप 15 मिनट रोजाना नियम से करें तो आप कोरोना से बचे रह सकते हैं। तो कोरोना नियमों का पालन करें, एहतियात बरतें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
देश में कोरोना के डबल म्यूटेंट वेरिएंट के बाद अब ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट का पता चला है, जो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। कैसे, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। भारत में फिलहाल कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके पीछे की वजह कोरोना के डबल म्यूटेंट वेरिएंट को माना जा रहा है। कोरोना का डबल म्यूटेंट वेरिएंट B.1.167 को पहली बार पिछले साल अक्टूबर में डिटेक्ट किया गया था। हालांकि जीनोम सीक्वेंस टेस्टिंग की रफ्तार धीमी होने की वजह से इस पर तेजी से कदम नहीं उठाए जा सके। ऐसे में अब खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि इस वेरिएंट का एक और म्यूटेशन हुआ है, जो अब ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डबल म्यूटेंट वेरिएंट में एक और म्यूटेंट होने से इसमें ट्रिपल म्यूटेंट के बदलने की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय को दी गई। डबल म्यूटेंट वेरिएंट की स्पाइक प्रोटीन में तीसरा म्यूटेशन हुआ है। महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से लिए गए सैंपल में नया म्यूटेशन होते देखा गया। ये वो राज्य हैं जहां कोरोना की नई लहर में मामले तेजी से बढ़े। इन राज्यों से लिए गए सैंपल्स में ऐसा दिखा है, माना तो ये जा रहा है कि डबल म्यूटेशन वेरिएंट्स के चलते मामलों में इतनी तेजी से रफ्तार हो रही है। ऐसे में ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट का पता चलने के बाद चिंताएं और बढ़ गई हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को वैज्ञानिक तौर पर B.1.617 नाम दिया गया है, जिसमें दो तरह के म्यूटेशन हैं, E484Q और L452R म्यूटेशन है। ये वायरस का वो रूप है जिसके जीनोम में 2 बार बदलाव हो चुका है। वायरस खुद को लंबे समय तक प्रभावी रखने के लिए लगातार अपने जेनेटिक संरचना में बदलाव करता है। तो इसी के साथ बेबाक में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए जनता टीवी।